नमस्कार, मैं मुर्मू सर। आपको स्वागत है मेरे YouTube चैनल मुर्मू एजुकेशन सेंटर गिरिडीह में। पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया था स्पेशल स्ट्रक्चर 6 to 14। आज मैं बताने जा रहा हूँ 15, 16, 17 ये 20 तक मैं यूज करता हूँ अकॉर्डिंग टू स्पोकन इंग्लिश। चलिए तो मैं देखता हूँ नंबर 15 में मैं आपको बता दूं सब्जेक्ट प्लस मैक ऑब्लिक मैक्स प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। सब प्लस मैक्स प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट जब आती है तो प्रिंसिपल आपका होगा हंसाते हैं या तो रुलाते हैं या तो समझाते हैं, इस तरह का सेंटेंस। आप जहां देखो 1 है और यहां 5 है, पर 1 एंड पर 5 जब ये आती है तो आप समझो कि बर 1 एंड बर 5 जब भी सेंटेंस में आता है तो नेगेटिव बनाने के लिए डूडस का प्रयोग करते हैं। जैसे यू मेक मी लाफ, आप मुझे हंसाते हैं। ऑब्जेक्टिव केस क्या है? मी। ऑब्जेक्टिव केस आपका मी है। जनरली 3 केसेस होता है अकॉर्डिंग टू ग्रामर: सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉजेसिव केस। तो आई को सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं तो सब्जेक्टिव केस होगा, मी को ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव होगा, और मैं और माइन को पॉजिटिव केस के अंदर यूज करते हैं जिससे वो अधिकार दिखाता है। ठीक है। नेगेटिव आपका होगा यू डू नॉट मेक मी लाफ, डू यू मेक मी लाफ, डू यू नॉट मेक मी लाफ। क्लियर? नेक्स्ट आपको बता दूं नंबर 16 में लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। फिर ऑब्जेक्टिव केस आया, इट मीन्स वही आएगा मी, अस, देम, लाइक दैट। तो प्रिंसिपल होगा ने दीजिए, ने दीजिए या तो ने दो। जैसे मुझे जाने दीजिए, हंसने दीजिए, बोलने दीजिए, पढ़ने दीजिए, समझने दीजिए, लाइक दैट। जस्ट लाइक लेट मी गो, मुझे जाने दीजिए। लेट मी स्लीप, मुझे सोने दीजिए। लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दीजिए। तो इस तरह का सेंटेंस आपका बहुत सारे आएंगे, चाहे आप लिख रहे हो सेंटेंसेस को, चाहे आप बोल रहे हो, आपके अंदर आएगा। जब भी आप ऐसी सेंटेंसेस आता है तो बेहिचक आप इस स्ट्रक्चर को यूज करो, आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। नेक्स्ट 17 में आपको मैं बता दूं सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस वाइल प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस वाइल प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट जब आती है तो आपका जो पहचान देगा वो आपका देगा खाते खाते, या तो हंसते हंसते, या तो बोलते बोलते। इस तरह का सेंटेंस आएगा। ये 2 एक्शन को एक साथ सोच करता है। जैसे मैं खाते खाते सो गया, पढ़ते पढ़ते थक गया, लाइक दैट। एग्जाम्पल, I slept while reading. It means मैं पढ़ते पढ़ते सो गया। तो जब भी V2 आता है तो आपको हमेशा दिमाग में रखनी है, जब भी V2 आएगा नेगेटिव बनाने के लिए आपको डिड का प्रयोग करना पड़ेगा, और जब डिड आएगी तो डिड के बाद हमेशा वर्ब वन का प्रयोग करनी है। तो नेगेटिव आपका होगा आई
डिड नॉट स्लीप, क्योंकि जब डिड आया तो वर्ब टू को वर्ब वन में कन्वर्ट किया, तो आई डिड नॉट स्लीप व्हाइल रीडिंग। ठीक है, मैं खाते खाते थक गया। जैसे आपका होगा आई ट्राइड व्हाइल रीडिंग। नेक्स्ट आपको बता दूं, नंबर 18, सब्जेक्ट प्लस want ऑब्लिक wants प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो प्रिंसिपल आपका यहां पे होगा चाहता हूं, चाहते हैं या चाहती है। यहां पे आपका वर्ब वन है और यह वर्ब फाइव है, तो आपको ऑटोमेटिकली समझना है यहाँ पे नेगेटिव बनाने के लिए हमको डू डस का प्रयोग करना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल है आई वॉन्ट टू गो, इट मीन्स मैं जाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू स्लीप, मैं सोना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू स्टडी, मैं पढ़ना चाहता हूं, लाइक दैट। नेगेटिव आपका होगा आई डू नॉट वॉन्ट टू गो, मैं नहीं जाना चाहता। ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंस आपका होगा। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा, और आगे भी मैं इस तरह के वीडियोस मैं आपको दूंगा। मुझे आशा है आप सभी को बहुत ही फायदा होगा इस चैनल में जुड़ने के बाद। नेक्स्ट नंबर 19 आपको बता दूं, सब्जेक्ट प्लस वांटेड प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वांटेड प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट जब आता है तो प्रिंसिपल आपका होगा चाहता था। ठीक है, ये आपका V2 है। एग्जाम्पल हो गया आई वांटेड टू गो, मैं जाना चाहता था। जब V2 है तो यहां नेगेटिव में हमको क्या लाना पड़ेगा, डिड, और डिड आएगा, डिड आएगा तो क्या करना पड़ेगा, यहां पे आपका डिड नॉट वांट आ जाएगा, टू गो। इस तरह का सेंटेंस आप बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका मैं बता दूं, यह है आपका 20 में एंड लास्ट, सब्जेक्ट प्लस नो ऑब्लिक नॉस प्लस हाउ प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये जब आपका आता है तो प्रिंसिपल आपको देगा जानता हूं, जानता हूं, जानते हैं, जानती है। एग्जाम्पल आपका होगा मैं पढ़ना जानता हूं, आई नाउ हाउ टू रीड। ठीक है, ये भी आपका 1 और ये 5 है, तो नेगेटिव आपका होगा आई डू नॉट नाउ हाउ टू रीड। तो ये आज का ये जो स्पेशल स्ट्रक्चर है मैं 1 to 20 यूज कर चुका हूं। आपको अच्छा लग रहा है, मुझे आप सपोर्ट करो YouTube चैनल में लाइव आने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे और मेरा सफ़र जहाँ तक होनी चाहिए वहाँ तक मैं पहुँच पाऊँ। कभी भी आपको प्रॉब्लम हो कोई भी चैप्टर में, कोई भी सेंटेंसेस में, तो बेहिचक आप मुझे कमेंट करो। मैं आपको कोशिश करूँगा कि एक अच्छे से अच्छे तरीका देकर उस प्रॉब्लम को समाप्त किया जाए। Then at last, if you want to learn English and completely, then first of all what I have given you that one you have to clear, then of course you can speak English 110%, there is no doubt guys. Then only this means today, very thanks all the student and all the public who is
who is watching my videos, whatever videos I have downloaded, uploaded. Clear? Thanks.